बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ये कराया था, देखना इधर, कंपाउंड। इसे क्या कहते हैं? ये कंपाउंड था, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 1,2,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका दूसरा नाम क्या था? अब एकदम सीरियस हो, तो बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, है ना? एकदम सीरियस, ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। इसको कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका दूसरा नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। ये कहते थे ना सैलिसिलिक एसिड। ये टॉपिक का नाम, ये एक टॉपिक छोटा सा रह गया था, मैंने आपको बताया था याद है कि इससे एस्पिरिन बनती हो, सरदर्द वाली दवाई, एस्पिरिन या डिस्प्रिन। उसकी प्रिपरेशन उसमें शायद नहीं लिखी, तो ये अब अगला टॉपिक यही है, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन की प्रिपरेशन सैलिसिलिक एसिड से बनती, छोटी सी रिएक्शन है, उसके बाद ईथर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद ईथर थोड़ा सा ही बचा, और तो कुछ ऐसा खास बचा नहीं है, ठीक है? अब आप ध्यान से सुनना, 2-3 पेज और बचे हैं, देखो। तो एस्पिरिन, सबका ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ। बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लगा हुआ है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑल लगा है, इसे क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। इसमें मिलाते हैं बच्चे ये ग्रुप, मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, CH3CO, CH3CO O। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मिलाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बोर्ड की तरफ देखिए, इधर वो नहीं लिखा हुआ तुमने। एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या करता है ये? ध्यान से सुनना, ये मैंने इसको ब्रेक करके बताया है, एनसीईआरटी में वो डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये ऐसा होता है कि ये एक जगह से ब्रेक हो जाता है, चाहे यहाँ से तोड़ दो चाहे यहाँ से तोड़ दो, ये वीक होता है। चाहे इधर से CO बॉन्ड तोड़ दो चाहे इधर से तोड़ दो, तो एक जगह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और जो वाटर है, वाटर में से भी OH का बॉन्ड ब्रेक होता है, वाटर भी अपना एक H दे देता है। तो जब यहाँ से, ध्यान से देखना, यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से ब्रेक हुआ, है ना? यहाँ क्या बच रहा है आपके पास? यहाँ क्या बच रहा है? CH3CO। CH3CO बच रहा है, वो इस H को रिप्लेस करके जाके लग जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बताओ क्या बनेगा? यहाँ से H हटाना है और ये लगा देना है, क्या लगाना है? COCH3। तो O तो था ही, H की जगह क्या लग जाएगा? COCH3, ठीक है? तो यहाँ से जो H निकला है वो इसको दे देगा। यहाँ देखो बच्चा क्या है? CH3COO और एक ही H ले लेगा, तो कैसा हो जाएगा ये आपका? CH3COOH। ये जो बचा ना, ये तो इथेनोइक एसिड है, ये जो है आपका, इसे बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यही एस्पिरिन है, यही वो डिस्प्रिन एस्पिरिन के नाम से बिकती है, जो इंडिया में बैन कर दी गई थी, अभी फिर से बिकने लग गई। एस्पिरिन क्या करती है? खून को पतला कर देती है, तो वो हार्ट अटैक से बचाती भी है एस्पिरिन, लेकिन खून की ब्लड की थिकनेस कम कर देती है, उसकी वजह से ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है थोड़ा। तो एस्पिरिन को इसलिए इंडिया में बैन कर दिया है, बाकी जगह में तो अभी भी बैन है, लेकिन इंडिया में फिर से बिकने लग गई है ये एस्पिरिन। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये सैलिसिलिक एसिड में एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाने पर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी कि एस्पिरिन बन जाता है, ठीक है? उसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दो रिएक्शन है छोटी छोटी, वो आप यहीं से लिख लेना। अगला टॉपिक है ईथर्स। नेक्स्ट टॉपिक है ईथर्स की प्रिपरेशन। सीधा ईथर्स लिख के, ईथर्स आप बताओ ईथर्स कैसा दिखता है? ROR, इस तरह से ईथर होता है। ईथर की प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी प्रिपरेशन है इसमें, सिर्फ 2 प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर की सिर्फ 2 प्रिपरेशन है। फर्स्ट, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और सेकंड, नहीं, सेकंड है, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं बेटा, उसके बाद ना यहाँ नोट कर लेना, इधर बहुत जगह है। सेकंड को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। ये दोनों ध्यान से सुन लेना, जिन्होंने कर रखा है वो भी, जिन्होंने नहीं करा वो भी ध्यान सुनना। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अगर हमारे पास एल्कोहल है CH3CH2OH, ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, तो मैं दोनों लेके एक साथ दिखाता हूं। 2 एल्कोहल लेने हैं
और उसको 413 केल्विन पर H2SO4 के साथ हीट करना है। 413 केल्विन पर किसके साथ हीट करना है? H2SO4 के साथ 413। बेटा दो टेम्परेचर अलग अलग याद रखना है। अगर आप इसे 443 पर हीट करते हैं, जरा दोनों टेम्परेचर याद कर लो। 443 पे हीट करते हैं तो क्या होगा, और 413 पे हीट करते हैं तो क्या होगा? 443 पे हीट करते हो तो क्या होगा, मैं ये लिख नहीं रहा हूं तो मैं बता रहा हूं, ये कर चुके हैं। अगर इथेनॉल को, ये क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल को 443 पे H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो ये OH देता है और बगल वाला कार्बन H देता है। OH और H मिलके क्या बन जाता है? वाटर। तो जब यहां से एक हाइड्रोजन कम हो तो क्या बनेगा? CH2, और यहां से भी क्या बनेगा? CH2, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इस पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, क्या बन जाता है? एल्कीन। तो 443 पे आपको वो क्या मिलेगा? एल्कीन। लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर कम करने पर ईथर बनता है। कैसे बनता है? इसलिए मैं ब्रेक करके दिखा रहा हूं, इधर देखो जरा। 413 केल्विन पे क्या होगा, 443 पे क्या हुआ था? एक ने OH दिया था, बगल वाले ने क्या दिया? H। OH और H मिलके वाटर बन गए थे। इसमें क्या होगा, एक OH देता है, दूसरा मॉलिक्यूल H देता है। ये मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, CH3 CH2 OH, इसमें वीक हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब वीक डिहाइड्रेशन। यहां से OH और बगल वाला जो ये है वो H देगा। OH और H मिलके क्या बन जाएंगे? वाटर। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का निकला। यहाँ पे क्या बचा बताओ? CH3 CH2, ये OH चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा ना इसका, और यहाँ पे क्या बचा है? CH3 CH2O, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन बचा ना जो H गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या कर लेंगे? शेयर। ये देखना ईथर बना है, इधर है ना ये ROR, इधर ये था ना ROR, तो ये बीच में मैं O लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये ईथर, इसका नाम क्या है? हाँ, इथॉक्सी इथेन। इथाइल के साथ ऑक्सीजन, और ये क्या है? इथेन। तो इसका नाम क्या है? इथॉक्सी इथेन। अच्छा, दिस टाइप ऑफ ईथर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल का मतलब O के इधर और उधर सेम सेम है, सेम सेम कार्बन है ना, O के जो लेफ्ट में है वही O के राइट में है, उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। इस मेथड से खाली सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। फिर इसके अंदर एक कमी है, इसकी एक लिमिट है। एक तो यही कमी हो गई कि इस मेथड से लिमिटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू फॉर्म ईथर, टू फॉर्म ईथर। ईथर बनाने की इस मेथड के अंदर दो कमियां हैं। पहली कमी तो मैंने बता दी, ओरली लिख लेना, कि इससे खाली सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, वो नहीं बना सकते कि दोनों अलग अलग कार्बन हो। सेम सेम ही चेन होगी, इधर जो होगा वही उधर भी होगा, दोनों में सेम सेम चेन होगी, अलग अलग नहीं होगी, है ना। और दूसरी लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे हम सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली 1 डिग्री अल्कोहल कैन बी यूज्ड। अगर आपने गलती से डिहाइड्रेशन में सेकेंडरी अल्कोहल का इस्तेमाल कर लिया, सेकेंडरी या टर्शरी, मैं अभी लिखवा दूंगा ये, आप जब ये हेडिंग डालना तो 2 लाइनें मिले, 2-3 लाइनें छोड़ देना। अगर आपने गलती से सेकेंडरी अल्कोहल इस्तेमाल कर लिया, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और मैं उसको हीट कर रहा हूँ 413 केल्विन पर H2SO4 के साथ, तो नुकसान क्या है? तो नुकसान ये है, होता है ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल लेते हो ना, तो ऐसे ऐसे 2 लोगे, ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल लोगे, तो एक मॉलिक्यूल क्या देता है? OH, दूसरा मॉलिक्यूल क्या देता है? H। OH और H मिलके वाटर निकलना चाहिए ना। इसमें क्या होता है, जितनी देर में ये OH देगा, जितनी देर दूसरे वाले का इंतजार करेगा कि तू H दे, पड़ोसी पहले दे देगा H, पड़ोस वाला कार्बन जो है वो H दे देगा, तो OH और H मिलके क्या बन जाएंगे? वाटर। तो दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है उससे H का इंतजार नहीं कर पाता ये, उससे पहले ये दे देता है H, तो उससे पहले जब ये H दे देगा तो ये कैसा बन जाएगा बताओ? CH3 CH, इसका OH चला गया है और इसका एक H चला गया, इसका OH गया एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या कर लेंगे? शेयर। एल्कीन बन गया, ईथर बना ही नहीं। बनना ऐसा चाहिए था कि OH दे, बगल वाला H दे, तो ये वाटर बन के बाहर हो, तो ये O बीच में जोड़ ले दोनों को, है ना। लेकिन इसके पड़ोस वाला जो कार्बन है वो पहले हाइड्रोजन दे देता है, तो एल्कीन बना देते हैं, तो माने ईथर बनता ही नहीं। तो आप पेपर में लिखोगे दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। ये क्या है? एलिमिनेट हो गया, इसमें से पानी एलिमिनेट हो गया, तो आप लिखोगे कि एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन।
एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से जीत गया, होना था ये आके यहाँ लगना था, सब्स्टिट्यूट होना था दूसरा वाला मॉलिक्यूल, लेकिन उससे पहले एलिमिनेशन हो गया, इसी में से पानी निकल गया, उन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, दूसरे का एच लिया ही नहीं, क्योंकि वो टाइम लगाता आने में, बीच में है, तो इसने दे दिया। अगर ये कॉर्नर पे होता है जैसे यहाँ, तो बगल वाले से ले लेता जल्दी से, ये बीच में था तो बगल वाले ने तुरंत एच दे के उसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया। तो आप बोलोगे एलिमिनेशन कंप्लीट्स और सब्स्टिट्यूशन, एल्कीन विल बी फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ ईथर, ईथर नहीं बनेगा जी, एल्कीन बन जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अभी समझ में आएगी, फिर नहीं आएगी तो आज के बाद फिर नहीं तो समझोगे नहीं, ज्यादा हंसी आती है ना जो, बहुत ज्यादा। विलियमसन सिंथेसिस, ध्यान इधर बिल्कुल बोर्ड की तरफ, ये पहली वाली बात समझ में आ गई। तो जब हम एल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं 413 केल्विन पर, तो ईथर बनता है। लिमिटेशन क्या है? दो लिमिटेशन, एक मैंने लिखी नहीं है। पहली लिमिटेशन, इससे खाली सिमेट्रिकल बना सकते, दूसरी लिमिटेशन सेकेंडरी और टर्सरी इस्तेमाल नहीं कर सकते अल्कोहल, सेकेंडरी टर्सरी इस्तेमाल करोगे अल्कोहल ईथर नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस दूसरी प्रिपरेशन, बस दो ही प्रिपरेशन है पूरी ईथर में। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है जी? एक ये कंपाउंड होता है RONA, ये अल्कोहल से ही बनता है, आपको याद है कैसे बनता है ये? ROH में क्या मिलाते हैं? Na, तो ये NaH को हटा के खुद लग जाता है ना, RONA बन जाता है, H निकाल देता है तो H प्लस बाहर हो जाता है, RONA बन गया। तो RONA को इस्तेमाल करता है विलियमसन, इसने क्या किया? RONA, ये स्टेप नहीं दिखाना हमने, सीधा RONA से इस्तेमाल करना है। RONA में मिलाना है अल्काइल हैलाइड, ये कौन है? इसका नाम क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड, इसका क्या नाम है? सोडियम एल्कोक्साइड। और ये कौन है? एल्काइल हैलाइड, ये क्या है? एल्काइल हैलाइड, दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो व्हेन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद दिस, क्या होगा? हाँ जी, जो कर चुके हैं, RONA में RX मिलाएंगे, क्या होना चाहिए? ये Na और X, जैसे यहाँ Br होता तो NaBr बाहर हो जाता ना, तो जब ये Na हटता तो वहां के R लग जाता ना, तो कैसे बन जाता है? ये ROR डैश बन गया ना ईथर, क्या बाहर हुआ? NaX। आई बात समझ? अब आपको पेपर में कोई बोले कि जो ये बना के दिखाओ, ये सैलिसिलिक एसिड मिटा दो, ये तो तुम्हें पता ही है? पेपर में कोई बोले ये बनाओ, ये बुक में क्वेश्चन है, बोले जी मिथॉक्सी इथेन बना के दिखाओ इस प्रोसेस से, क्या बना के दिखाना है? मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, ये मिथाइल और ऑक्सीजन मिथॉक्सी और ये इथेन। तो आप क्या करना है, जिसके साथ O लगा हुआ है ना उसके साथ Na लगा देना, इसको वापस जाओ, कैसे लिखोगे? CH3O के साथ क्या लगा दोगे? Na, और जो बाकी वाला बचा उसके साथ हेलोजन लगा देना, C2H5 के साथ क्या लगा देना? Br लगा देना या Cl लगा देना, समझ रहे हो? बन गया ये, तो NaBr बाहर हो गया ना, NaBr बाहर, C2H5 यहाँ लग जाएगा, बस बन गया इधर। आया समझ? ठीक है, तो जिसके साथ ऑक्सी लगा है ना उसके साथ Na लगा देना। अब अगर मान लो मुझे बोलता जी ये बनाओ, देखना मुझे बताना, ये कौन है? इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन। तो आप क्या करोगे? इस O को इधर ले लो, O के साथ क्या लगा दोगे? Na, और दूसरे के साथ क्या लगा दोगे? Br, NaBr बाहर हो जाएगा, यहाँ CH3 लग जाएगा, बन गया। पेपर में ऐसे क्वेश्चन, अभी बुक में ऐसे क्वेश्चन है कि आपको ये दे रखा है और बोला विलियमसन से बनाओ। अब इसकी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन में यहाँ लिख रहा हूं, लिमिटेशन, इसमें भी आप 2-3 लाइनें मेरे लिए छोड़ देना। लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, लिमिटेशन सुनिए। इन विलियमसन सिंथेसिस ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कैन बी यूज्ड, यहाँ 2-3 लाइनें छोड़ दें। सेकेंडरी टर्सरी नहीं इस्तेमाल करते, तो मान लो कर दी, तो अब मान लो मैं कर रहा हूं, देखो इधर मैं सेकेंडरी का, ये वाला कुछ भी ले लो आप, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ ले लो, ये नहीं लेना सेकेंडरी टर्सरी। अगर मान लो मेरे पास CH3ONA, और इधर मैं ले रहा हूँ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये ले रहा हूँ, ये सेकेंडरी है जी। होना क्या चाहिए था? ये NaBr बाहर होना चाहिए था, है ना, और ये जाके पूरा यहाँ लगना चाहिए था। ये होता क्या है? ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या होता है? यहाँ जगह कम है,
होने के लिए यहां बना देता हूं। जैसे ही अपना Br देता है, ये NaBr बाहर होता है, बगल वाला कार्बन H भी दे देता है। यहाँ भी वही होता है ना, इसने OH दिया था, बगल वाले ने क्या दिया, H। OH और H मिलके वाटर बन गए, इन्होंने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। तो इसमें से HBr साथ निकलता है, मतलब ये Br देगा, बगल वाला क्या देगा, H। तो यहां से Br तो Na के साथ रिएक्ट करके NaBr बन गया, ठीक है, NaBr बन गया जी। तो यहाँ पे क्या बचा, CH3CH, इधर का Br गया, उधर का क्या गया, H। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका Br वाला बचा, एक उसका H वाला बचा, दोनों आपस में क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। माने ये वहां तक जाने ही नहीं पाता, वो खुद ही आपस में पेयर कर लेता है। इसको यहाँ जाके लगना चाहिए था ना Na की जगह, तभी तो इधर बनता है, ये बनता ही नहीं है। और यहाँ आपका NaBr बन जाएगा, है, और वो H आपका बाहर, यानी कि वो जो H बाहर नहीं हुआ था, वो H क्या करेगा, Na की जगह जाके लग जाएगा। बताओ क्या बना, CH3OH, एल्कोहल बन गया। बना रहे थे ईथर, बन गया एल्कोहल। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल्कोहल बन गया और एल्कीन बन गया, ईथर बना ही नहीं। ऐसी सेम टर्शरी में भी होता है। तो मैंने ये कभी भी नहीं लेना टर्शरी, ये हमेशा प्राइमरी ले लेना। सेकेंडरी टर्शरी बना सकते हैं इस मेथड से, मैं भी बताऊंगा आपको। अच्छा, इस मेथड की अच्छी बात, इससे कोई भी ईथर बना लो, चाहे सिमेट्रिकल बना लो, चाहे एसिमेट्रिकल बना लो, चाहे सेकेंडरी वाला, टर्शरी वाला, कुछ भी बना सकते हो। मैं भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं। अभी आप लिमिटेशन और ये सारी चीजें लिख डालो, और हमारे यहाँ से फोन आया जा रहा है।